अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आयशा ज़ुबैर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है वो फिटकरी से रिलेट करती है। फिटकरी के बारे में, फिटकरी के फ़ायदे बताएंगे हम आपको कि फिटकरी दिखने में तो इतनी ख़ास नहीं लगती मगर इसके फ़ायदे बेशुमार हैं और इसके फ़ायदों से आज हम आपको आगाह करेंगे। और ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो मेरी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। स्किप करने की कहीं से ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। फिटकरी के बेशुमार फ़ायदों से मैं आपको बताऊंगी कि बेशुमार इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे इस्तेमाल होती है, किन किन दवाइयों में इस्तेमाल होती है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फिटकरी के लाजवाब फ़ायदे हैं, मैं इनके बारे में बताऊंगी। फिटकरी वैसे तो आम सी चीज़ है, हर जगह आसानी से मिल जाती है, बहुत कम कीमत में दस्तयाब होती है, लेकिन इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। जो इस्तेमाल होती है, ये कैसे इस्तेमाल होती है। दाद और चंबल का इलाज है इसमें। दाद और चंबल का बीमारी हो किसी को तो उसमें कैसे इस्तेमाल होती है कि फिटकरी को पीसकर पानी या सिरके में मिलाकर सुबह शाम लगाने से दूर हो जाते हैं। सिरका जिल्द के लिए बेहतरीन दवा है कि अगर फिटकरी के साथ मिला के लगाया जाए तो इससे फायदा होता है। खारिश के लिए, जैसे खारिश के लिए इलाज के लिए बहुत अच्छी है, मुफीद है। कैसे खारिश दो तरह की होती है, दोनों ही सूरतों में तकलीफ देती है। हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है, हमें खारिश होती है, हम कोई काम नहीं कर सकते, बहुत से मसले मसाइल होते हैं, हम डॉक्टरों के पास भागते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, मगर हमें काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। कैसे होती है कि इसको ना फिटकरी को जलाकर राख बनाकर इसमें एक अंडे की सफ़ेदी मिलाकर मसाज करने से हर किस्म की खारिश में आराम आ जाता है। बेड सोल के इलाज के लिए होती है। जो लोग बेड रेस्ट पे होते हैं, जो नहीं चल उठ पाते, बीमारी जिनको होती है, मुस्तकिल बिस्तर पे लेटे रहते हैं, उनके लिए अच्छी है कि उनको मुस्तकिल बिस्तर पे लेटने से भी ज़ख्म हो जाते हैं, तो उसके लिए भी अच्छी है। उसके लिए कैसे इस्तेमाल होती है, उसके लिए फिटकरी बारीक पीस कर अंडे की सफ़ेदी में मिलाकर ज़ख्मों के ऊपर लेप कर दें तो उससे भी इसमें जो ज़ख्म वगैरह होते हैं आपके, वो भी जल्दी हील हो जाते हैं। पेट के दर्द के इलाज के लिए भी बहुत अच्छी है कि पेट में अगर आपके दर्द हो रही हो और फिटकरी किस तरीके से उसमें इस्तेमाल की जाती है। पेट में दर्द हो रही हो तो आपसे कुछ खाया पिया नहीं जाता, आपसे चला फिरा नहीं जाता, आप बहुत मसले मसाइल में होते हैं, तो उसके लिए इस तरीके से इस्तेमाल होती है कि जब ऐसा कोई मसला हो तो फिटकरी की एक चुटकी खाकर ऊपर से दही खा ले, पेट दर्द में फौरन आराम आ जाता है। एक चुटकी से ज़्यादा आपने फिटकरी नहीं खानी और उसके ऊपर से दही खा लें तो फौरन पेट के दर्द में आराम आ जाता है। दांतों के दर्द का इलाज भी है इसमें। दांतों के दर्द के लिए बड़ी अफादियत है इसमें। फिटकरी को जलाकर जब वो फूल जाए तो इससे हाथ में मसल लें और मसल का पाउडर बना लें। रीठे की गुठली की राख और फिटकरी की राख हम वजन लेके दांतों पे मलने से आराम आ जाता है। दांतों की बीमारियों के जो मुख्तलिफ से बीमारियां होती हैं तो उनमें भी बहुत ज़्यादा मुफीद है ये फिटकरी को लेकर फिटकरी और कोयले को हम वजन लेकर बारीक पीस कर कपड़े में छान कर रख लें। इसको दांतों पर मलने से दांतों की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, जैसे दांतों की सूजिश होना, दांतों में वरम हो जाना। सूजिश और वरम एक ही बात है। सूजिश हो जाना और वरम हो जाना, दांतों से खून आना मसूड़ों से, और दांतों का हिलना, दांतों में पिलपिली जो हमारी ज़रा जो होते हैं, कैविटी हो जाना, दांतों में कीड़ा लग जाना, इन सब के इलाज के लिए बहुत मुफीद है। फिटकरी जो है खांसी और दमे के इलाज के लिए भी बहुत मुफीद है कि फिटकरी को पानी में हल करके दिन में 3 बार एक छोटा चम्मच पीने से खांसी से निजात तो मिलती है। जो हल्का सा हमारा सांस फूलने लगता है, शहद में मिलाकर अगर इसको खाया जाए तो उससे भी हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। शहद में कैसे खाया जाए, शहद में सुबह शाम लेने से फिटकरी, मतलब उसका फिटकरी पिसी हुई हो, थोड़ी सी चुटकी लेकर शहद में मिक्स करके वो खाने से भी हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। नाक में हमेशा हमारे अक्सर बदबू हो जाती है, हमें स्मेल आती नहीं है मगर नाक से स्मेल अपनी आ रही होती है, तो नाक से अगर वो आती हो तो फिटकरी को पानी में हल करके जो इसका महलूल है इससे नाक को साफ करो, नाक की सफाई की जाए तो इससे भी नाक से बू आना ख़त्म हो जाती है। कील मुहासों का इलाज, दानों का इलाज, इसके लिए भी इस्तेमाल होती है। फिटकरी को पीसकर कपड़े से छानकर पानी में मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर साफ किसी कॉटन बड या किसी उससे लेकर
آپ اپنے دانوں پہ لگائیں اور 20 منٹ بعد اس کو دھونے سے آپ کے دانوں میں جو اکڑاہٹ ہے، ہلکا سا پس نکل رہی ہے، خون نکل رہا ہے یا دانے کا منہ نہیں بنا، وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے اور دانے بھی صاف ہو جاتے ہیں. اور یہ کیل مہاسوں کے لیے بھی اچھی ہے. اس سے کیل مہاسے بھی نہیں بنتے، جیسے وہ بلیک ہیڈز ہو جانا، وائٹ ہیڈز ہو جانا، اس میں بھی ہماری یہ اس پرابلم کو بھی ہماری دور کرتا ہے. اس میں خشکی کا علاج بھی ہے. خشکی کا علاج یہ ہے کہ اب جیسے کہ سردی آ گئی ہے اور ہمیں بہت زیادہ خشکی ہونے لگ گئی ہے، تو لوگ یہ بھی آپ لوگ یہ بھی استعمال کر کے دیکھیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. صرف ایک چٹکی پھٹکری اور ایک چٹکی نمک شیمپو میں ملا کر دھونے سے خشکی دور ہو جاتی ہے. شیمپو میں ملا کر اگر آپ سر میں لگاتے ہیں تو خشکی آپ کے سر کی ختم ہو جاتی ہے. اور جیسے کہ کچھ بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، ان کے سر میں جواں پڑ جاتے ہیں، بچے ہوں یا بچیاں اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، تو ان کے سر میں جواں ہو جاتی ہیں. ماؤں ان چیزوں سے بہت پریشان ہوتی ہیں کہ بچوں کے سر میں جواں ہو گئی ہیں اور روز روز سر نہیں دیکھ سکتی، کاموں میں مصروف ہوتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ آپ پانی میں پھٹکری کو حل کر کے بچوں کے سر پہ سر دھوئیں. اس سے سر دھونے سے یہ ہوگا کہ پھٹکری کا پانی پھیرنے سے، سر دھونے سے یہ ہوگا کہ بچوں کے سر میں جوئیں نہیں پڑیں گی اور جو جوئیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ. بی ہیلتھی، بی اسٹرانگ. تھینک یو فار واچنگ.